हेलो फ्रेंड्स, क्रिस इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम। मैं प्रताप सिंह और आपके लिए आज के इस वीडियो में टॉपिक लाया हूं नरेशन, जिसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना भी कहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए तो उस पर मैंने ये नरेशन का वीडियो आज अपलोड करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं नरेशन के जो बेसिक रूल्स हैं, जो बेसिक चीजें हैं, इनको पहचान करना, इनके पार्ट्स हैं, इसके नॉर्मल रूल्स कैसे हैं, इतना समझाऊंगा। अगले वीडियो में उसका आगे देख, एक सेंटेंस लिखता हूं। ही said to me I am your friend। तो फ्रेंड्स, आप इसमें एक चीज देखें कि जो डायरेक्ट स्पीच होता है, इसको स्टूडेंट की सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही होती है कि वो पहचाने कैसे कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको ये इन्वर्टेड कॉमास मिल जाए, ये यहां देख लें आप, ये इन्वर्टेड कॉमा जिस भी सेंटेंस में आपको लगा हुआ मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच का है, यानी डायरेक्ट नरेशन है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं ये कॉमा यहां लगा हुआ है, एक यहां लगा हुआ है। तो फिर अब ये आपका जो सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड, ये आपका डायरेक्ट नरेशन का दिया हुआ सेंटेंस है। अब करना क्या है आपको, देखें पहले इसके नरेशन के जो दो पार्ट होते हैं उसको समझते हैं। एक पार्ट तो वो जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है, जिसके इसमें आप देखें ही से लेकर ये मी तक, ही से लेकर ये मी तक, ये इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पार्ट है सेंटेंस का। और दूसरा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला आई से लेकर के आई टू फ्रेंड, ये दूसरा पार्ट आपका ये होगा। तो डायरेक्ट नरेशन का एक पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर है, जैसे कि ही टू मी, ही से लेकर मी तक, और दूसरा वो पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, जो कि है आई से लेकर फ्रेंड तक। तो ये डायरेक्ट नरेशन के या डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। अच्छा, अब इसको कहते क्या हैं? इसको फ्रेंड्स कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको कहेंगे आप रिपोर्टिंग स्पीच, जो ऐसा जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के बाहर है, और जो अंदर है उसको फ्रेंड्स कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है या डायरेक्ट नरेशन होता है, उसके दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास से बाहर का हिस्सा, और रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा। ठीक फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप आप ये समझे। दूसरी चीज समझे, अब क्या होता है, एक वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच में दी होती है, जैसे कि इसमें वर्ब आप देख पा रहे हैं सैड, ये, तो इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टिंग स्पीच में आपकी रिपोर्टिंग स्पीच वाले पार्ट में जो वर्ब दी है उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। दो चीज आपको समझ में होंगे। तो ये क्या है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ये सेड। तीसरी चीज, एक वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में होती है, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं एम, इज एम आर वाज वेयर, यही मैन वर्ब का काम करती है जब यदि उसमें कोई मैन वर्ब ना दी हो। तो इसकी वर्ब है एम, तो इसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब। तो तीसरी चीज आप समझे, रिपोर्टेड वर्ब। और ये रिपोर्टेड वर्ब कौन सी है? जो रिपोर्टेड स्पीच में दी हुई वर्ब है वो आपकी रिपोर्टेड वर्ब होती है। तो इस प्रकार से आप तीन चीजें समझे। पहले एक चीज कि जिस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास लगा हो वो सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन का होता है, यानी डायरेक्ट स्पीच का होता है। दूसरी चीज आप ये समझे कि जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। तीसरी चीज आप ये समझे कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब दी होती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और चौथी चीज आपने ये समझी कि रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब दी रहती है उसको रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं।
हालांकि कुछ किताबों में आपने देखा होगा इसको इस वाले हिस्से को रिपोर्टिंग वर्ब लिख देते हैं। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। इस पूरे हिस्से को ही रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है और इसमें जो वर्ब होती है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इस हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है और इसकी वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है। तो तीन चीजें फ्रेंड्स आपके समझ में आई होंगी। अब जब आप इनडायरेक्ट इसको करते हैं तो आपको कितनी चीजें फॉलो करनी है, तो इसमें देखें कुछ रूल्स मैं आपको बता रहा हूं। ये रिपोर्टिंग स्पीच चेंज के नियम। अब इसमें आपको क्या देखना है फ्रेंड्स कि आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला ऐसा होता है, जब आप इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो इसमें आपको क्या चेंजिंग करनी होती है। इसमें आपको सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच में इस रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना होता है, सिर्फ आपको वर्ब चेंज करना होती है। और ये कैसे चेंज होती है, अगर आपका दिया हुआ है से टू तो इसको आपको करना है से टू का टेल, और अगर यहां दिया हो सेज टू तो इस सेज टू को आपको कर देना है फ्रेंड्स टेल्स। अगर रिपोर्टिंग वर्ब बिल से टू दिया हो, बिल से टू, तो इस बिल से टू को आपको कर देना है विल टेल, विल टेल। अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब सेल से टू हो तो इस सेल से टू को आपको कर देना है सेल टेल, सेल टेल। और अगर सेट टू दिया हो तो सेट टू को आपको कर देना है टोल्ड। ये चेंज होगी। जैसे अगर आप इसको इनडायरेक्ट करेंगे तो ये जो सेट टू दिया हुआ है इस सेट टू की जगह क्या हो जाएगा, टोल्ड। फ्रेंड्स, एक चीज आपको और ध्यान रखना है, से टू का टेल होगा, सेज टू का टेल्स होगा, बिल से टू का बिल टेल होगा, सेल से टू का सेल टेल होगा, सेट टू का टोल्ड होगा। ये चेंजिंग तभी होगी जब इनके साथ ये टू दिया हो। ये आप टू देख पा रहे हैं, ये टू दिया होगा, पीछे एक ऑब्जेक्ट दिया होगा, तभी आपको ये चेंजिंग करनी है। और यदि से, सेज, बिल से, सेल से, सेड के बाद यदि ये टू और पीछे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो आपको ये चेंजिंग नहीं करनी होती है, ये जैसा है वैसा ही आ जाएगा। तो ये तो आपको रिपोर्टिंग स्पीच में चेंज करनी है इनडायरेक्ट करते समय। इतना एक रूल इसका और बताऊंगा, इसके बाद अगले वाली वीडियो में मैं और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब की चेंजिंग आप समझ गए, ये है। इसके बाद इस इन्वर्टेड कॉमास का क्या करना है, तो इन्वर्टेड कॉमास का रूल ये कहता है कि सभी असर्टिव सेंटेंस में अगर ये वाला सेंटेंस असर्टिव हो, यानी इंट्रोगेटिव नहीं होना चाहिए ये सेंटेंस, इंपरेटिव नहीं होना चाहिए, ऑप्टेटिव नहीं होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी नहीं होना चाहिए, तो फिर वो सेंटेंस क्या होगा आपका, असर्टिव। जैसे आई एम योर फ्रेंड, ये असर्टिव सेंटेंस है। तो जितने भी असर्टिव सेंटेंस होंगे उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक चीज करनी है कि आपका जो इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है इसके जगह आपको लगा देना है दैट, इसके जगह आपको क्या लगा देना है, दैट। अच्छा, एक ये रूल हो गया, तो इसको हम चौथा रूल मान लें, इसको पांचवा मान लें। तो अभी आप इतना सीखें कि इस इन्वर्टेड कॉमास के लिए क्या लगाना है आपको, दैट। अब छठवां रूल ये कहता है कि इसको कैसे चेंज किया जाए। अब इसको कैसे चेंज करना है फ्रेंड्स, समय को देखते हुए यहां से वाला स्टेप मैं इसके जस्ट अगले वाली वीडियो में डालूंगा, और वो भी लगभग इतने ही टाइम का होगा जिससे आप किसी भी असर्टिव सेंटेंस को इजीली आप डायरेक्ट बना सकेंगे। फ्रेंड्स, ये नरेशन से संबंधित बेसिक जानकारी आपको समझ में आई होगी, और यदि आपको समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, और यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।